व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, क्या निकालना है बच्चे, सम निकालना है। ठीक है, हियर ए क्या दिया हुआ है आपको 7, डी का फॉर्मूला आपको पता है a2 माइनस a1 होता है, तो a2 क्या आपका 10 1/2 और माइनस 7 10 1/2 का बच्चे पता है क्या, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर है। 2 21/2 माइनस 7, 2 7 का क्या हो गया 14, और 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7/2। ये आपका क्या आ गया, डी निकल कर आ गया। क्लियर है बच्चे। उसके बाद आपका लास्ट टर्म एल क्या दिया हुआ है, एल भी लिख सकते हो इसको और एन भी लिख सकते हो। क्या दिया हुआ है 84। ठीक है, अच्छा एस एन के ना दो फॉर्मूले हैं। एक एस एन का फॉर्मूला है an/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये है जो अभी तक क्वेश्चन 1 में भी आपने यूज किया। दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। ये दोनों फॉर्मूले आपके किसके हैं, एस एन के फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा ये लगते कहाँ हैं बच्चे, जिस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, जिस क्वेश्चन के अंदर आप an का फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, जिस क्वेश्चन के अंदर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हेलो an क्या दिया हुआ बच्चे 84, a क्या दिया हुआ 7 प्लस n आपको निकालना है। अच्छा d क्या दिया हुआ बच्चे 7/2। ठीक है 7/2। अच्छा ये क्या है इक्वल्स टू, क्योंकि प्लस है तो 84 वहां आएगा, 84 माइनस 7, क्योंकि वहां पे क्या है इक्वल्स टू, इस तरफ प्लस क्या है, इस तरफ करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 7/2। क्लियर है। अच्छा 84 में से अगर आप 7 निकालते हो तो कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा, देखो 84 में से आप कितना कर रहे हो 7, ये आएगा 14, तो 7 यहाँ है, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया 3, तो कितना बचा 7, तो ये आ गया 77। कितना आया 77 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7/2 है, जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा 77 इंटू 2, और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। अच्छा जब भी मल्टीप्लाई में होता है बच्चे वो क्या होता है आपका, कट जाता है। ये कितना बचा आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। 2 11 सा 22, n माइनस 1। अच्छा n यहीं पे रहेगा, 22 यहाँ नेगेटिव है, वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बचा बच्चे, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 23। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, सम, क्योंकि क्वेश्चन बोला था फाइंड द सम। सम निकालने के लिए देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अच्छा n क्या निकला 23 और बाय 2 a कितना बच्चे, यहां देखो a क्या है आपका 7 प्लस l कितना, लास्ट टर्म कितनी है 84। ठीक है, तो आ गया 23/2। अच्छा 7 कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका 91। ठीक है, ये आ जाएगा 23 इंटू 91, 3 और 2 9 3 27, 18 19 20, ये हो गया 3 7 2 9 0 2 9। कितना आ जाएगा बच्चे, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आ जाएगा 2093 बाय नीचे कितना 2। अगर इसको मैं काटूंगा 2 1 सा 2 0 2 4 सा 8 और कैरी 2 6 सा 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 1046.5। ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट का, ये क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। ठीक है, अभी करेंगे हम क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। क्या हुआ अपना, अच्छा अच्छा हाँ क्या हो गया, वो बेच रहा था, वीडियो बन रही है। हाँ चलती कोई बात नहीं। अच्छा क्या है सेकंड बार 34 32 30। ये देखो ये दिया हुआ आपको, इसके अंदर ए क्या होगा बच्चे। अच्छा मैथ्स के क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करो, ये जो करवाए जा रहे हैं। अपनी अपनी नोटबुक निकालो। ए दिया हुआ है, डी क्या हो जाएगा -2, एन कितना आ जाएगा वो करना है। अच्छा ये हरमन दरवाजा बंद कर दे।
फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा ए एन क्या दिया हुआ 10, ए कितना दिया हुआ 34 प्लस, क्योंकि एन आपको इसमें भी फाइंड करना है, तो डी कितना दिया हुआ है -2, 10 है प्लस का इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का। अच्छा n माइनस 1, अच्छा ये -2 है ना, ये भी कहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जब आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चे, डिवाइड में। क्लियर है बच्चे, 10 में से माइनस बड़ी टर्म किसकी है, नेगेटिव, तो ये आएगा -24 बाय -2 2 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो n माइनस 1 आपका जो n निकल कर आएगा वो क्या आएगा 12, माइनस का वहां जाएगा 1, तो n कितना आ गया 13। क्लियर है बच्चे, सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा, वैसे ही आपका क्या है सेकंड पार्ट है। देयरफॉर क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सम, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ n/2 a प्लस l, ठीक है ना। अच्छा n कितना दिया हुआ 13/2, उसके बाद a कितना दिया हुआ 34 प्लस 10, 13/2, 34 और 10 कितना हो गया बच्चे 44, 2 1 2 2 2 4, तो 13 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ 22 के साथ, 2 3 6 2 1 2, कितना आ जाएगा 286। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा बच्चा आपका वो क्या आएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा 286। क्लियर है, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड है, देखिए उसका फर्स्ट पार्ट, ए क्या कितना दिया हुआ बच्चे आपको 5, डी कितना दिया हुआ आपको 3, ए एन आपको कितना दिया हुआ है इसके अंदर 50। देखो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया एज इट इज, देखो उसमें भी हम एन निकालते थे, एस एन निकालते थे। क्लियर है बच्चे, इसके अंदर भी आपको क्या निकालना, सबसे पहले एन कैसे निकलेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, एन आपको नहीं दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है। अच्छा ए एन आपको कितना दिया हुआ है 50 प्लस ए कितना दिया हुआ है 5 एन माइनस 1, क्योंकि एन आपको फाइंड करना है, डी कितना दिया हुआ 3। क्लियर है, अच्छा क्या है यहाँ इक्वल्स टू, ये प्लस का इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और n माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, 50 में से 5 गया तो बचा कितना 45, 3 कहाँ आ जाएगा बच्चे डिवाइड में, यहाँ क्या आएगा n माइनस 1, देखो कटता ही है, 3 1 3 3 1 3 3 5 15, तो n कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, तो n आपका क्या आएगा बच्चे, माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n कितना आ गया 16। क्लियर है बच्चे, आगे आपको किसका फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है एस एन का। मैंने आपको बताया जब भी आप ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका जो एस एन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा n/2 a प्लस एल। ठीक है, क्लियर है, एस एन क्योंकि उन्होंने n भी बोला फाइंड करने के लिए और एस एन भी बोला फाइंड करने के लिए, तो देखो एस एन आपका कितना निकला 16, तो 16/2। अच्छा a प्लस एल, ए आपका कितना है 5 प्लस एल कितना बच्चे, एल कितना दिया हुआ लास्ट टर्म 50, तो कितना आ जाएगा 2 8 16, 8 आ गया 5 और ये कितना हो जाएगा 55, 8 5 40, 0 4 कैरी आ गया, 8 5 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। ये आपका कितना आ गया, इसका पार्ट नंबर 1 का क्या है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिया गया इसमें ए दिया हुआ है A13 का मतलब क्या होता है बच्चे कि ये आपको लास्ट टर्म दी हुई है, फाइंड आपको क्या क्या करना है, डी निकालना और S13 निकालना। क्लियर है, देखो करो हियर, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है ना, और दो चीजें आपको निकालनी है कि जितने भी पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ना, इसमें कोई ना कोई चीज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, डी निकालना, और जिस तरह से पिछले वाले में आपने क्या करना था, एन निकालना था और एस एन निकालना था। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको A13 दिया हुआ है, इट मींस आपको लास्ट टर्म दी हुई है, ए कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन, इसमें आपको एन दिया हुआ है देखो 13, मगर आपको इसमें क्या निकालना है, चेंज क्या है बच्चे, चेंज यही है कि इसमें डी निकाल दिया, एन नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें एन दिया हुआ है और डी निकाल देना, बाकी हर एक चीज सेम होगी। तो ये हो गया 35 माइनस 17 इक्वल्स टू 13, 13 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 12D, इंप्लाइज लगा देना साथ में,
फर्स्ट वाले में नहीं लगाना, बाकी सब में लगाना। अच्छा 35 में से 17 करो, कैसे आएगा? 35 में से 17 करो, देखो 15, 3 और 5 कितने हो गए? 8, और 2 में से 1 18। यहाँ क्या बचा? 12 डी। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 18/12। ठीक है, क्लियर है बच्चे? करो इसको, ये हो जाएगा आपका 3 के टेबल में आ सकता है ये, है ना, या 2 के टेबल में कर सकते हैं। 3 4 12 और 3 6 कितना हो जाएगा? 18। 2 2 4, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो डी कितना आ गया बच्चे? 3/डी निकल गया आपका, डी फाइंड हो गया। देखो फिर से कर लेते हैं। ए एन कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है? लास्ट टर्म 35 दिया हुआ है, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? 7। आप ये क्या लोगे? एन कितना आ जाएगा? 30 माइनस ये हो गया आपका 12डी। क्लियर है बच्चे? 35 में से अगर आप 17 निकालते हो तो 15 में से 7 निकालोगे, 3 यहाँ से 5 वहां से, तो कितना हो गया? 8। यहाँ से आपने वहां कैरी लिया हुआ है तो ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 कितना होता है? 18। क्लियर है बच्चे? 18 आया। 12डी, डी वहीं पर रहेगा, 12 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो डी कितना हो जाएगा आपके पास? 3/2। आगे आपने क्या निकालना है? एस एन का फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एन। क्लियर है? अच्छा n क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है आपको 13, 13/2। एन कितना हुआ? 13/2। ए कितना दिया हुआ बच्चे? ए दिया हुआ आपको 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी? 35। क्लियर है? आपको डी लिखने की जरूरत ही नहीं है वहां, है ना। तो 13/2, 35 और 7, 35 में से 5 करो 40, 42। ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। कैसे? इसको काउंट कर लो ना, इसको इसमें दे दो आप, उसको जीरोस में बनाओ, है ना। जीरो में बनाओगे या डिविजिबिलिटी में बनाओगे तो ऐड करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। 35 में अगर 5 डाल देते हो तो बचेगा 2, तो 40 और 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 42। तो 2 1 2 2 4, 2 1 2। और 13 को अगर 21 के साथ करते हो तो कितना आ जाता है बच्चे? 273। ठीक है, ये आपका क्या था? क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे जो आपने पार्ट करने हैं वो आपने खुद करने हैं। हम कल से कौन सा पार्ट क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थैंक यू।